आदिवासी के बलबूते आज केवल ये झारखंड नहीं, पूरा विश्व प्रलय होने से बचा हुआ है। आज अगर बन जाता है तो धर्म के बदौलत, ईमानदार के बदौलत, सत्य के बदौलत। जैसे मछली अगर जीता है तो पानी के सरोवर में, अगर इस संसार का जीव जगत अगर जीता है धर्म की सरोवर में, तो वही धर्म, वही सत्य, वही ईमानदार, वही प्राकृतिक नियम आज आदिवासी के पास है। ये आज नहीं है, ये पूरा दुनिया जानती है। क्योंकि आज जैसे एक आदिवासी होने चाहता है कुर्मी लोग। एक चीज आप लोग जरा सोचिए, यहाँ जितना भी बुद्धिजीवी मेरा आवाज को सुन रहे हैं, आज अगर कोई भेड़ बोलेगा कि मैं शेर हूँ, क्या भेड़ अपना शेर के जैसा क्या दहाड़ मारने चाहता है? मार पाएगा? कोई भेड़ क्या शेर के जैसा क्या मीट खा पाएगा? तो आखिर तो पशु दोनों ही है। भेड़ भी पशु है और शेर भी पशु है, और भेड़ का भी सूरज और शेर का भी सूरज वही है। मछली तो सभी है, लेकिन मछली में भी प्रकार है। पेड़ तो सभी है, लेकिन पेड़ में भी चंदन का पेड़ है, साल का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है। उसी प्रकार इस मनुष्य समाज में आदिवासी यानी इस संसार में जो सबसे पहले मनुष्य आया था, भगवान यानी हमारे जो भाषा में कहता है सिंह होगा, तो आदिवासी ने कोई चीज लेके भेजा था। क्या क्या देके भेजा था? सत्य, अहिंसा, ईमानदार एवं धर्म। इस चीज को छोड़ करके आदिवासी के पास ही है। और दूसरे ये जो सब समाज देखने को मिल रहा है, इस चीज को पैसा के लालच में, जमीन के लालच में, इंग्रेज के प्रलोभन की लालच से या मुगल राज के प्रलोभन से अपना सत्य रास्ता छोड़ करके इधर अपना खुशी से रहता है, मनोरंजन से रहता है और किसी को हिंसा नहीं करता है। और उन लोग यहाँ घुस करके अपना पूरा संपत्ति A to Z, मतलब जमीन से लेकर के अपना संस्कृति को लेकर के अपना जो आज सरकारी से जो फैसिलिटी मतलब मिल रहा है, ये सब हमारा पूरा ही चौको से मैं कहने का चाहता हूँ। तो हम अगर आदिवासी है तो आदिवासी के बारे में हम सबको जानना पड़ेगा कि आदिवासी चीज क्या है। आदिवासी एक इस ईश्वर का गिफ्ट है, और आदिवासी भगवान तुल्य लोग है। जैसे सूरज को कौन बनाया, हवा को कौन बनाई, मिट्टी को कौन बनाया, आकाश को कौन बनाया, उसी प्रकार आदिवासी को कौन बनाया? अगर बनाने वाला है वो है सिंगोगा। ये बड़ी गहराई से सोचना चाहिए कि आदिवासी को कौन बनाया। आदिवासी को कोई मनुष्य ने नहीं बनाया, आदिवासी को बनाया है महारैली में जो आदिवासी उपस्थित नहीं हो पाए, आ नहीं पाए हैं, जो यहाँ पर आ नहीं पाए, इतना बड़ा मतलब भीड़ भड़ा काम है, वो लोग पहुंच नहीं पाए। तो जो भाई आदिवासी समुदाय के लोग जो पहुंच नहीं पाए, चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, मैं आपको चैनल को तो बहुत मैं जोहार करता हूँ, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से अगर शुभ संदेश जन जन तक पहुंच जाए, और हमारे इस संसार में जितना भी बुद्धिजीवी है अगर उनके पास पहुंच जाए, तो सब कोई सोचेंगे मतलब दूध में कितना पानी भरा हुआ है। आज आपका चैनल के माध्यम से मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे मुंडा समाज में कहता है कि आम दो मतलब हराहन सी दिखुहन, मतलब आप इंसान या शैतान, तो सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो हराहन मतलब क्या होता है कि इस संसार में, इस झारखंड में जो सुरक्षा करने का काम करता है वही हराहन होता है। तो फिर जो आदिवासी मतलब आदि बुनियाद का जितना भी संवैधानिक तरीका को आज तक समाज में मतलब सुरक्षित रखा है, वही आदिवासी होता है। ये नहीं करके कि आदिवासी का हम ड्रेस लगा लिया, ये कर लिया, हम आदिवासी है, वो नहीं है। आदिवासी जैसा
खान-पीन होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए और प्रकृति को पूजा करना चाहिए। हम लोग जैसे प्रकृति को क्यों पूजा करते हैं? ये सबसे बड़ी चीज है। आज हमारे जितना भी बुद्धिजीवी चाहे किसी भी समाज का है, अगर सुन रहे हैं, अच्छी तरह चिंतन कीजिए कि संसार का सबसे अच्छा नीति क्या है। संसार का सबसे अच्छा नीति है प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम ये संसार का सबसे अच्छा नीति है। आज प्रकृति का शक्ति, प्राकृतिक शक्ति और संभव को संभव करके दिखा देता है। आज इसीलिए आदिवासी प्रकृति को ना कभी छोड़ा है, ना कभी छोड़ेगा, ना छोड़ने का कोई मनसा रखता है। क्योंकि प्रकृति के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि प्रकृति का जो प्रकृति का करता है। प्रकृति जैसे 5 तत्वों से बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। अब दूसरे समाज इस प्रकृति को क्या कहता है? भगवान कहता है। भगवान मतलब भ में भूमि, ग में गगन, ओ में वायु, आ में आग, न में मतलब नीर। वही पंचतत्व है जिसको भगवान कहता है। और इसी में आपस में चाहे बहुत सारे मीडिया बंधु हो, चाहे बहुत सारे नेता लोग हो, क्या है आदिवासी के लड़ाने का काम करता है कि ये प्रकृति का पूजा करता है और ये भगवान का पूजा करता है। लेकिन इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था कि सिंहबोगा और ईश्वर, गॉड, अल्लाह, चाहे ईसा मसीह चाहे गुरु गोविंद, सब एक है। आदिवासी समाज के बहुत आदमी जो नहीं आया है, तो वो समाज के आदमी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छी तरह जाने कि हमें कौन पैदा किया है, हमें कौन बनाया है और इस धरती में हमको क्यों लाया है। इस धरती में अगर हमें लाया है ये सुरक्षा करने के लिए। इस संसार में केवल आदिवासी को ही नहीं, किसी भी समाज को झूठ बोलने के लिए किसी का तो महापाप है। और जब जहाँ झूठ होगा तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये संसार का नियम है, सत्य में वो जयते। और इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा भी सत्य का पुजारी था। हमारे भाषा में कहता है, मुंडारी भाषा में, कि बिरसा मुंडा तो सब पुजारी चिंताई के ना सत रे जीत में ना आ गया निया काजी रे बिरसा भगवाना, मतलब अटल विश्वास पाई के ना। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर सच्चाई रास्ते पर हम चलेंगे, हमको कोई दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। और हमारा जैसे आज महारैली में, ये हुंकार रैली में, आज केवल झारखंड में नहीं पूरा विश्व में फैल रहा है कि झारखंड का आदिवासी के ऊपर कैसे कैसे अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है। हम लोग का यहाँ प्रभात तारा मैदान में जो हुंकार महारैली है, आदिवासियों का हुंकार महारैली है, इससे पहले हम लोग का खूंटी जिला में हुआ बहुत बड़ा आदिवासियों का सम्मेलन। इसके बाद भी कुछ दिन पहले हम लोग का मोराबादी मैदान में एक दहशत फैल गया है। जैसे मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी रहा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जब रात में ड्यूटी किया जाता है तो एक चैलेंज पुकारा जाता है कि थम कौन आता है, हैंड्स अप, पहचान के लिए आगे बढ़ थम। तो उनको पूछा जाता है कि आज का पहचान। यानी ये जो आदिवासी है एक फौजी जैसा एक बटालियन है, और बटालियन के अंदर जब कोई दुश्मन अटैक करने के लिए जो गेट में घुसने का प्रयास किया जा रहा है, आज जितना भी वहां के देखा है, जब कोई ढेल मरता है, एक ही आदमी पत्थर मरता है, लेकिन मधुमक्खी, पूरा मधुमक्खी आकर के जो निर्दोष को भी अपना मारने का काम करता है, क्योंकि कौन मार करके किधर चला गया वो प्रयास किया जा रहा है। तो अभी मधुमक्खी के जैसा मतलब पूरे आदिवासी समाज ये तो कुछ नहीं उभरा हुआ। अगर यही हालत रहेगा और सरकार अगर चुप खोया हुआ रहेगा, तो आने वाले समय ये जो सरकार के आदमी, सरकार के पास जो बैठा हुआ आदमी क्या सोच रहा है कि हमारा बच्चे का कुछ नहीं होगा, मेरा तो तनख्वाह आ रहा है, मेरा तो पेंशन आ रहा है, लेकिन मेरी भविष्यवाणी करके देख लिया। अगर सरकार अगर टाइम पर ना जगे, चाहे झारखंड सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, तो आने वाले समय जैसे कोई कहता है ये मणिपुर हो जाएगा, कोई बोलता कश्मीर हो जाएगा, कोई बोलता नेपाल हो जाएगा, लेकिन मैं भविष्य शुरू हो गया है। क्योंकि उन लोग आदिवासियों को पता नहीं है कि आदिवासी चीज क्या है। जैसे हम आदिवासी है, अरे आदिवासी के बारे में अगर कोई भी अगर जानना चाहता है ना, तो आदिवासी के शरीर पे मतलब आपको प्रवेश करना पड़ेगा।
आदिवासी कोई छोटा शब्द नहीं है। आदिवासी के बल पर आज पूरे वर्ल्ड फॉलो होने से बचा हुआ है, क्योंकि आदिवासी बनेगा या बम फटेगा तो क्या होगा। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण ढंग से मानवता के तौर पर अपना इस संसार में भगवान अगर मानव के रूप में अगर हमें भेजा है तो मानव का पेट में भी हो सकता था, उग्नि के पेट में भी हो सकता था, रूस में भी हो सकता था, लेकिन ये सौभाग्य है कि आपका जन्म ये झारखंड में क्यों हुआ और भारत में क्यों हुआ। मैं इस चैनल के